हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 12 का BSEB के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर सेकेंड क्रॉस सेक्शन से लेकर के आया हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है। तो फ्रेंड्स, गांधी जी हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बताए हैं और यूरोपियन सिविलाइजेशन जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से गांधी जी को नफरत है। इसलिए क्योंकि जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है, वो वेस्टर्न कल्चर को गांधी जी कहते हैं कि वो फिजिकली, दैट मीन्स वो बॉडीली जो होता है, मतलब सांसारिक चीजों को, वस्तुओं को ज्यादा महत्व देता है यूरोपियन सिविलाइजेशन। बट इंडियन सिविलाइजेशन हमारी मोरालिटी को ज्यादा महत्व देता है। तो हमारे लिए मोरालिटी इंपॉर्टेंट है, बल्कि सांसारिक वस्तुएं नहीं। ये गांधी जी कहते हैं कि अगर हम उसका नकल करेंगे, अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाने लगेंगे तो हमारी भारतीय सभ्यता नष्ट हो जाएगी, हम उसको खो चुकेंगे। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि जो हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ हमें नहीं जाना है, बल्कि हमारे भारतीय सभ्यता को बनाए रखना है, इंडियन सिविलाइजेशन को बनाए रखना है और संस्कृति को। तो इस चैप्टर्स में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में फ्रेंड्स देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता एंड कल्चर मीन्स संस्कृति होता है। इज अ ब्रिलियंट एंड रिमार्केबल एसे ऑन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। कहता है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो बहुत ही शानदार एंड रिमार्केबल, मतलब कि बहुत ही बेहतर, विशेष ऐसे है। किस पर? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर, बाय द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। आगे देखते हैं इस लाइन में, इन दिस एसे ही हैज डिस्क्राइब्ड, इस एसे में ही हैज डिस्क्राइब्ड, उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के महत्व को, इंपॉर्टेंस को उन्होंने डिस्क्राइब किया, बताया है। ही हैज सेड दैट, उन्होंने कहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उन्होंने कहा है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेन मटेरियलिटी, कहते हैं गांधी जी कि जो हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता है, जो कि उनमें टेंडेंसी होता है कि वो मेन मटेरियलिटी को विशेष दर्जा देते हैं, उसका वैल्यू करते हैं। मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स होता है कि वस्तु, वस्तु का मतलब होता है जो सांसारिक चीजें हैं, जैसे कि आपको रहने के लिए, लग्जरी जीवन जीने के लिए आपको कार चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, फोन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जिसके बिना भी हमारा काम हो सकता है, उन सब चीजों को वो महत्व देते हैं। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि भारतीय सभ्यता में मैच नहीं कर सकता है कभी भी, ये हमारे गांधी जी कहते हैं। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो मोरल बीइंग को, हमारी नैतिकता को, मानव जीवन में जो नैतिकता होती है उसे एलिवेट करता है हमारी भारतीय सभ्यता में। एलिवेट का मतलब यहाँ पर है कि आपकी नैतिकता को बेहतर बनाता है, वो ऊपर की ओर ले जाता है, नैतिकता को और बेहतर करता है। आगे लाइन में देखते हैं, he has proved that our civilization and culture, उन्होंने ये साबित किया, उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो हमारी सभ्यता है और संस्कृति है आर ग्रेटर एंड बेटर देन एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये साबित किया है कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है पूरी दुनिया में दूसरे एनी अदर सिविलाइजेशन, दूसरे सभ्यता से बहुत ही महान, बड़ा और अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। गांधी जी का कहना है कि जो हमारी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, वो किसी दूसरे सभ्यता से, देश में जितने भी सभ्यताएं हैं,
दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें जो सभ्यताएं हैं उनसे हमारी सभ्यता बहुत अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे हैं मतलब। आगे देखते हैं, he has also highlighted their salient features and cautioned us against blind imitation of Western और European civilization। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ कहते हैं उन्होंने उस चीज पर हाईलाइट किया है, उस चीज पर ज्यादा फोकस किया है, their salient features, उनके खास खूबियों पर उन्होंने फोकस किया है, and cautioned us, और उन्होंने हमें सतर्क किया है, उन्होंने हमें सतर्क किया है कि अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न और यूरोपियन सिविलाइजेशन। कहते हैं कि हम भारतीय लोग, इंडिया में जी रहे लोग, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो ब्लाइंड इमिटेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स वो आंख बंद करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दैट मीन्स वहां के जो लोग जिस चीज को अपनाते हैं, फिजिकली चीजों को, मटेरियलिज्म को वैल्यू करते हैं, वो चीज हम भी आंख बंद करके उसके पीछे पीछे करते जा रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं। हम भी उसी के जैसे बनते जा रहे हैं, जो वो यूज करते हैं वो हम भी यूज करने लगे। इंडियन सिविलाइजेशन भी ऐसा ही होने जा रहा है, होने लग रहा है, जो कि गांधी जी को कदापि अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही कहते हैं कि ब्लाइंड इमिटेशन मतलब आंख मूंद करके उसका नकल करना गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखेंगे, टू द माइंड ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के अनुसार, दैट मीन्स महात्मा गांधी के सोच के अनुसार, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। महात्मा गांधी के अनुसार कंडक्ट, दैट मीन्स आचरण का वो प्रकार है, वो रूप है, which points to man the path of duty and morality, जो किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्य और नैतिकता के रास्ता को दिखाता है। गांधी जी का कहना है कि सिविलाइजेशन वो चीज है कि जो किसी व्यक्ति को उसके ड्यूटी करने के लिए रास्ता दिखाता है, उसके नैतिकता को सिखाता है, नहीं कि वस्तुओं का वैल्यू करना, मोरालिटी को कभी भी नीचे नहीं कर सकता है। वस्तुओं का वैल्यू करना ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, और हमारी जो वैल्यू करना है वो मोरालिटी को और ड्यूटी को हम लोग वैल्यू करते हैं, ना कि मटेरियलिज्म को। और ये गांधी जी हमें कह रहे हैं मोरल अपलिफ्टमेंट। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मोरल अपलिफ्टमेंट है। मोरल अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है आपकी नैतिकता में बढ़ोतरी। बढ़ोतरी अगर आपके नैतिकता में हो रही है तो वो मोरल अपलिफ्टमेंट है। मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ मैन इज इट्स मेन कंसर्न, यही हमारा मुख्य काम है, यही विशेषता है इसकी, यही हमें सोच रखना है, यही चिंता रखनी है हमें। He says that our civilization is the most ancient। वो कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन है। एंसेंट मीन्स प्राचीन होता है, हमारी जो सभ्यता सबसे प्राचीन है। द स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत है, एंड मोस्ट विटल इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे ज्यादा जीवंत है, जो आज तक चल रहा है, ये कभी पीछे नहीं रहा है। ये गांधी जी का कहना है कि जो मोस्ट विटल इन द वर्ल्ड है, ये पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जीवंत, आज भी भारत की सभ्यता वैसे ही चल रही है जैसे कि पहले चल रही थी। और बहुत ऐसे देश हैं जिनकी सभ्यता खत्म हो चुकी है या तो दूसरे सभ्यता की तरफ बदल चुके हैं। आगे इस लाइन में हमें देखने को मिलेगा, इट इज स्टिल अलाइव, ये आज भी जीवित है। हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता आज भी जीवित है, एंड किकिंग, और दूसरे सभ्यता को किक कर रहा है। वेयर एज, जहां, जबकि द सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक, रोम, जापान एंड चाइना, यहां पर फ्रेंड्स आप 4 कंट्री के नाम देख रहे हैं, ग्रीक, रोम, जापान एंड चाइना, जिनकी सभ्यता या तो खत्म हो चुकी है, देखेंगे आर ईदर डेड, दैट मीन्स खत्म हो चुकी है, या वेस्टर्नाइज्ड, या तो खत्म हो चुकी है या वेस्टर्न की सिविलाइजेशन की तरफ हो चुका है, वो भी वेस्टर्नाइज हो चुके हैं। जिस तरह से वेस्टर्नाइज्ड जो हो जाती है, दैट मीन्स वेस्टर्न कल्चर जो होती है, सिविलाइजेशन होती है, अगर उसी तरह के आप भी अपने कल्चर और सिविलाइजेशन को बना लेते हैं तो वो वेस्टर्नाइज्ड हो गया। तो या तो वो मर गया, खत्म हो गया, मतलब उनकी सभ्यता, या वेस्टर्नाइज्ड हो गया।
पश्चिमी देशों के जो लोग करते हैं, वहां के लोगों के अनुसार ग्रीक, रोम, जापान और चाइना के लोग अपना लिए हैं। और गांधी जी हम भारतीयों को भी वेस्टर्नाइज होने से रोकना चाहते हैं कि आप भी वेस्टर्नाइज मत हो जाओ, क्योंकि सारे कंट्री लगभग, जिसमें से 4 मुख्य कंट्री का नाम यहाँ लिखे हैं, कहते हैं गांधी जी कि उसकी तरह मत बनो। आवर सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव। हमारी जो सभ्यता है वो क्या पर आधारित है? तो वो है कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा यहाँ पर कहना है इंसान को जीने दो और खुद भी जियो, जियो और जीने दो। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन को आप अच्छी प्रकार समझ चुके हैं कि वहां पर मटेरियलिज्म को वैल्यू करता है, बल्कि हम इंडियन या हम मोरालिटी को वैल्यू करते हैं, अपनी ड्यूटी को वैल्यू करते हैं। देन आगे इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज इट्स मोट्टो। यह है कि साधारण जीवन और उच्च विचार, हमारे जो विचार होनी चाहिए वो उच्च होनी चाहिए, लेकिन जिंदगी साधारण जीना चाहिए। ये गांधी जी का कहना है हमारे चैप्टर के अनुसार। कहते हैं इट इज इट्स मोट्टो, और यही इसका आदर्श वाक्य है। हमारी भारतीय सभ्यता में गांधी जी के अनुसार ये मोट्टो होनी चाहिए, हमारे सोच होनी चाहिए, आदर्श वाक्य होनी चाहिए ये। इट्स आइडियल इज रिनंसिएशन and accumulation of wealth and materialistic pleasures and comforts। कहते हैं कि इसके जो आदर्श होते हैं वो रिनंसिएशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, धन का या तो संग्रह करना या उसका त्याग करना, राइट? धन का या तो संग्रह करना, रिनंसिएशन मीन्स होता है संग्रह, त्याग, एंड एक्यूमुलेशन का मतलब होता है संग्रह करना, वेल्थ धन का, एंड मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स एंड कंफर्ट्स, और मटेरियलिस्टिक जो सांसारिक चीजें हैं उसका सुख और आनंद को पाना। यूनिटी अमिस्ट डाइवर्सिटी, भिन्नता में अनेकता, अनेकता में एकता, भिन्नता में एकता, अनेकता में एकता। यूनिटी मीन्स एकता एंड डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता या भिन्नता। तो यहां पर गांधी जी कहते हैं कि अनेकता में एकता एंड कंटिन्यूटी अमिस्ट चेंज, और बदलाव में कंटिन्यूटी निरंतरता। अगर बदलते में निरंतरता है और भिन्नता में एकता है, आर इट्स हॉलमार्क। हमारे यहाँ ये सारी चीजें होते हुए भी, हम दूसरों को देखते हुए भी अगर हम अपने सभ्यता को आगे ले चल रहे हैं, तो ये हमारी हुई यूनिटी में, डाइवर्सिटी में यूनिटी, एंड कंटिन्यूटी हुई चेंज्ड में। और यही हमारा हॉलमार्क होनी चाहिए, यही हमारा विशेष गुण होना चाहिए। इट इज सूटेबल टू आवर नीड्स एंड इन्वायरमेंट, और ये हमारी पर्यावरण के लिए और ये हमारी जरूरतों के लिए सूटेबल है, उपयुक्त है, हमारे लिए फायदेमंद है, जरूरी है। ओके, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, वो हमारे मन की एक दशा है जो बिना संघर्ष के होता है। हमारे मन में जो खुशी है वो बिना संघर्ष के जो है वही मन की दशा है। कहते हैं यहाँ पर, सो ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न इज डेसिडल। इसलिए आंखें मूंद करके वेस्टर्न कल्चर को अपनाना, उसके पीछे कॉपी करना उसको, ये डेसिडल है, हमें मृत्यु की ओर ले जाएगा। हम जल्द ही खत्म हो जाएंगे, हमारी सिविलाइजेशन जो है, कल्चर है, तुरंत ही खत्म हो जाएगी। एट लास्ट, अंत में ही सेड, उन्होंने कहा कि आवर सिविलाइजेशन, कल्चर एंड स्वराज डिपेंड अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स। उन्होंने अंत में ये कहा कि जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, जो स्वराज है, वो हमारे इच्छाओं के रोकने पर निर्भर है। आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, ये करो, वो करो, ये खरीदो, वो खरीदो, लेकिन अगर उस पर आप रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोक लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ओके,
तो ये उसी पर निर्भर करता है और वही हमारी सिविलाइजेशन है कि हमें चीजों को देख करके अपने आप को रोकना है, ना कि हम वेस्टर्नाइज्ड हो जाएं। एंड सेल्फ डिनियल इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, कहते हैं कि हमें सेल्फ डिनियल होना चाहिए, हमें चीजों को गुणित रूप से बढ़ाने से ज्यादा बेहतर है आप खुद इनकार करो, सेल्फ डिनियल बनो, उन सब चीजों पर रोक लगाओ, ये गांधी जी कहते हैं। आगे है सेल्फ इंडल्जेंस, खुद में ही इंडल्ज रहो, सेल्फ इंडल्जेंस बनो। अब चीजों को मत देखो, दूसरे चीजों को मत देखो, आप मटेरियलिज्म का वैल्यू मत करो। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियन, गांधी जी का कहना है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो यूरोप के लोगों को ही, वेस्टर्न के लोगों को ही शोभा देता है, उसी पर ये सूट करता है। एंड इट विल ruin us, ये हमें बर्बाद कर देगा, ये हमारी नाश कर देगा सभ्यता को। इफ वी कॉपी इट, अगर हम इसका कॉपी करें, अगर हम इसका नकल करें तो ये हमें बर्बाद कर देगा। बर्बाद करने का तात्पर्य है गांधी जी का कि ये हमारी भारतीय सभ्यता को यहाँ से खत्म कर देगा, संस्कृति को खत्म कर देगा। और बहुत सारे हद तक आप लोगों ने ये देख चुका है कि हम वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं और इस पर रोक लगानी है हमें, जो कि गांधी जी को पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस समरी को आप लोग नोट करके और याद कर लेंगे और इससे जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आपके आ जाएंगे। एंड ऑब्जेक्टिव के जो भी क्वेश्चन हैं एंड सब्जेक्टिव के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, आप बस समरी को कंप्लीट कर लें। एंड फिर हम लोग अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुद का अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।